हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्पेक्ट्रम विद आदिल। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट सिस्टम। आज इस वाले टॉपिक में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट सिस्टम। तो वहाँ पे हमने देखा था डाइकॉट सिस्टम में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम कैसा होता है, वहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट होता है, ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो कैसे डिफरेंशिएट हुआ होता है, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोनोकॉट सिस्टम में। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा मोनोकॉट सिस्टम। डाइकॉट सिस्टम में अगर आपको याद होगा वहाँ पे मैंने बताया जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पे भी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अलावा मैंने आपको बताया सिस्टम में न कि रूट्स में, सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जो लीनियर भी होते हैं, ब्रांचेड भी होते हैं ऐसे जो स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और हम इनको कहते हैं ट्राइकोमस। ट्राइकोमस का मैंने बताया था सिस्टम में क्या फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था जो सिस्टम होते हैं इनकी जो एपिडर्मिस होते हैं इस पर यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है वैक्सी लेयर, और ये जो क्यूटिकल होती है ये बनी होती है क्यूटिन से, CUTIN। तो इसके अलावा मैंने वहाँ जो डाइकॉट सिस्टम में बढ़ाया था आपको एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वहाँ पे प्रेजेंट थी हाइपोडर्मिस, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस। वहाँ पे अगर आपको याद होगा वहाँ पे मैंने जो बताया था आपको वो जो कोलन का ये जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलन कैमेटा की सेल्स की बनी होती है, और यहाँ पे जो ये हाइपोडर्मिस होती है ये स्क्लेरन कैमेटा सेल्स की बनी होती है। और स्क्लेरन कैमेटा सेल्स का मैंने आपको पहले भी बताया ये थिक होते हैं और ये डेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फिर सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होती है लिग्निन की, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इस सिस्टम में मोनोकॉट सिस्टम में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। तो ये हो गई, ये जो रेड कलर से ये हो गई हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मोनोकॉट्स में क्या होती है दैट इज स्क्लेरन कैमेटस। स्क्लेरन कैमेटस सेल्स की बनी होते हैं। वहां पे फिर मैंने आपको बताया ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है डाइकॉट सिस्टम में, वहां पे वो क्या होता है वो डिफरेंशिएट हुआ होता है। हाइपोडर्मिस में इसके नीचे वहाँ पे पैरेन्काइमेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के इनर साइड में बैरल शेप्ड सेल लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वैसा दिखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो जस्ट हाइपोडर्मिस के अंदर वाले साइड से प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गए वेस्कुलर बंडल्स ऐसे ऐसे ऐसे। वहाँ पे मैंने आपको बताया वहाँ पे डायआरएच, ट्रायआरएच, टेट्राआरएच वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआरएच। दैट मीन्स बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया वहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कैसे होते हैं स्कैटर्ड होते हैं। और यहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको बताया था वहाँ पे जब रिंग फॉर्म में ऐसे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे बीच में फॉर एग्जांपल ये वेस्कुलर बंडल होगी ऐसे, वहाँ पे थे वेस्कुलर बंडल्स, तो वहाँ पे जो बीच वाला एरिया था जिसको हम पिथ कहते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स पिथ इज एब्सेंट। डाइकॉट सिस्टम में प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट सिस्टम में पिथ एब्सेंट होती है। और आपको ये भी पता होगा यहाँ पे ये जो मोनोकॉट सिस्टम होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो भी देखेंगे हम अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल ये हो गई एक ये वेस्कुलर बंडल, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से बनाऊंगा। ये हो गई आपकी एक वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में आपको पता होता है वेस्कुलर बंडल में मोस्टली जो मेन दो चीज़ें पाई जाती हैं दैट इज जाइलम और फ्लोएम। फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम हो गया,
ये हो गए जाइलम। जाइलम के जो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वाई शेप्ड प्रेजेंट होता है और इनके बीच में यहाँ पे आर्म्स के बीच में यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ऐसे रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ ये फ्लोएम है, और वो जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया दैट इज जाइलम। ये हो गए जाइलम। जाइलम के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो जाइलम होता है इसके जो बाद वाले सेल्स जो बाद में बनते हैं उनको मेटा जाइलम कहते हैं, और जो पहले सेल्स बनते हैं उनको हम प्रोटोजाइलम होते हैं। ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनते हैं टुवर्ड्स जो फ्लोएम है इनको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिला होगा, ये जो फ्लोएम और जाइलम होता है इनके बीच में आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होती है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल हम उस वैस्कुलर बंडल को कहते हैं जिसमें कैम्बियम एब्सेंट रहता है, दैट मीन्स नो कैम्बियम। तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम नहीं होगा, तो इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी, जो बाहर वाली साइड से ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है स्मॉल होता है, और ये जो बीच वाले वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है। और इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा, ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनके सराउंडिंग्स में यहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जो एक लेयर बनाती है कवर करती है इन वैस्कुलर बंडल्स को। ऐसे यहाँ पे भी होगा ऐसे। ये जो सेल्स होते हैं जो एक वैस्कुलर बंडल को कवर करते हैं इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं ये भी सिक्लेरन काइमेटस होते हैं, दैट इज सिक्लेरन काइमेटस। दैट मीन्स ये जो सेल्स होते हैं बंडल शीथ सेल्स होते हैं ये बने होते हैं सिक्लेरन काइमेटस के। इसके अलावा और एक चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू आपको ये डिफरेंशिएट नहीं मिलेगा। ये जो ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे होता है ये ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, ये जो मैं डॉट से बना रहा हूँ ये ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि डिफरेंशिएट नहीं हुआ होता है मोनोकार्सिटम में। इसके अलावा यहाँ पे पियत भी प्रेजेंट नहीं है। और इसके अलावा जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दैट इज अबाउट वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होती है वो भी कॉन्जेंट होती है। कॉन्जेंट का मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स वैस्कुलर बंडल जो होते हैं चाहे जाइलम हो फ्लोएम हो वो आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं, और इसके अलावा ये एक ही रेडे पे लाई करते हैं। ये जो फ्लोएम होता है फॉर एग्जांपल ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया। ऐसे जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये फ्लोएम बाहर वाले साइड से होगा, जाइलम अंदर वाले साइड से। इस वाले कंडीशन में जो प्रोटोजाइलम होता है दैट इज टुवर्ड सेंटर। सिस्टम का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो प्रोटोजाइलम होता है ये अंदर वाले साइड से प्रेजेंट होता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड आर एच कंडीशन। एंड आर एच कंडीशन दैट इज प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा बाहर वाली साइड से आपको फ्लोएम मिलेगा, अंदर वाली साइड से जाइलम मिलेगा, यहाँ पे भी कोलेटरल कंडीशन है। और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है ये क्या है, क्लोज्ड है। दैट मीन्स कॉन्जेंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल। किन में, मोनोकार्सिटम में। ये जो कोलेटरल होती है कुछ में ऐसी कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल ये बाहर वाली साइड फ्लोएम होता है फिर जाइलम होता है, फिर इसके अलावा दूसरे साइड से भी फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं बाइकोलेटरल। वो देखिए कि हम वो कंडीशन कहाँ पाई जाती है। तो ये था मोनोकार्सिटम के बारे में